दोस्तों, गुस्सा आना सभी को आम बात लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूम रही होती है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने क्रोध से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक शिष्य ने सवाल किया, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें कहानी सुनाई और कहा कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। एक गांव में एक क्रोधी व झगड़ालू औरत रहती थी। अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। गुस्से में वह किसी को भी गालियां दे देती व बुरा भला कहती। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस औरत का गुस्सा शांत हो जाता तब उस औरत को अपने गुस्से में किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई व अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इसी गुस्से वाले स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। यह बात उस औरत को भी पता थी कि उसके इसी गुस्से वाले क्रोधी स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन चाहकर भी गुस्सा आने पर वह अपने आप को अपशब्द कहने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन एक साधु उस औरत के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। तब उस स्त्री ने बड़े ही मायूस मन से उन साधु बाबा को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। हे साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को सुनकर अपने झोले में से एक दवा से भरी हुई बोतल निकालकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 5 बूंदें डालकर कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल दिया तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। इतना समझाकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद से वह स्त्री इस साधु महाराज द्वारा बताए अनुसार क्रोध आने पर उस दवा का उपयोग वैसे ही करती जैसे कि साधु महाराज द्वारा उस स्त्री को बताया गया था। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करने के बाद उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। जब 1 महीने बाद पुनः साधु महाराज उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते हैं तो वह औरत दौड़कर साधु महात्मा के पास आती है और उनके पैरों को पकड़कर कहती है कि आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर परिवार में भी अब शांति का वातावरण रहता है। उस स्त्री की बातें सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप अर्थात मौन की वजह से पाया है। कहानी का सार बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि गुस्से पर काबू सिर्फ चुप अर्थात मौन रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द कहता है जो कि नए झगड़े व परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध या गुस्से के समय मौन धारण कर लेना ही गुस्से को वश में करने का एकमात्र उपाय है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सिर्फ बिना सोचे समझे वह बोल रहा होता है। गुस्से में इतना कुछ कह जाता है कि बाद में वह सारी उम्र अपनी इस गलती पर पछताता रहता है। कुछ समय के गुस्से में आकर इंसान न केवल मुंह से हिंसा करता है बल्कि कभी कभी तो वह हथियार से भी शारीरिक हिंसा करता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षणों के लिए ही होता है। यदि हम अपने गुस्से के उन कुछ क्षणों के लिए शांत रह पाएं तो हम अपनी जिंदगी की कई समस्या और झगड़ों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब अगली बार जब भी गुस्सा आए, दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंदों को अपने मुंह में डालिए और गुस्सा शांत होने तक मौन धारण कर लीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।